क्या आप जानते हैं, जब 1947 में भारत के सैकड़ों रियासतें भारत में मिल गईं, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं मिला? क्या आपने कभी सोचा, आजादी के कुछ ही महीनों बाद भारत का आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश के बाकी राज्यों पर एक ही संविधान लागू था, तो जम्मू कश्मीर को अलग झंडा, अलग संविधान और धारा 370 क्यों दी गई? आज की यह कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं है। ये कहानी है राजनीति, युद्ध, जल्दबाजी, अंतरराष्ट्रीय दबाव और ऐतिहासिक भूलों की। 1947 से पहले भारत में लगभग 516 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों को आजादी के समय 3 विकल्प दिए गए: भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो या स्वतंत्र रहो। जम्मू कश्मीर एक ऐसी ही रियासत थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। यहाँ के शासक हिंदू थे, लेकिन 77% आबादी मुस्लिम थी। 20% हिंदू, शेष सिख और बौद्ध। यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। महाराजा हरि सिंह न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में। उनका सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर। इसी वजह से उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक किसी भी देश के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक। वे भारत के साथ तत्काल विलय के विरोधी थे, पाकिस्तान से नरम रुख रखते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि निर्णय टलता गया और हालात बिगड़ते गए। वह मोड़ जब कश्मीर हाथ से निकल गया, अक्टूबर 1947। पाकिस्तान ने सीधे हमला नहीं किया, उसने भेजे पठान कबायली लड़ाके, जो अफगान सीमा से होते हुए मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में घुस आए। हत्याएं, लूट, महिलाओं पर अत्याचार। श्रीनगर की ओर बढ़ते कबायली महाराजा हरि सिंह घबरा गए। वे श्रीनगर छोड़कर जम्मू भाग गए। भारत की शर्त, पहले विलय फिर सेना। भारत ने साफ कहा, बिना भारत में विलय के भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकती। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बना। 27 अक्टूबर 1947 भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमार्ग पॉर्डीन, पाकिस्तान की ओर से कबायलियों को भेजने का ऑपरेशन, और भारत की तरफ से एयरलिफ्ट ऑपरेशन, जिससे सेना श्रीनगर पहुंची और कबायलियों को रोका। फिर पूरा कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया गया? यहीं हुई सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल। युद्ध चल रहा था, भारत की सेना बढ़त में थी, लेकिन पंडित नेहरू मामला संयुक्त राष्ट्र UN ले गए। 1948 में सीज फायर घोषित हुआ। जिस समय युद्ध रुका, लगभग 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास था। वही आज POK, पाक अधिकृत कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को अलग झंडा और संविधान क्यों? अब सवाल उठता है, जब कश्मीर भारत में मिल गया तो फिर अलग पहचान क्यों? इसका कारण था, कश्मीर का विलय सीमित विषयों पर हुआ। रक्षा, विदेश नीति, संचार, बाकी विषयों पर राज्य को स्वायत्तता दी गई। धारा 370 क्यों लाई गई? धारा 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, अलग झंडा। भारत के कानून बिना राज्य की अनुमति लागू नहीं होते। बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते। मकसद था कश्मीर को धीरे धीरे भारत की मुख्य धारा में लाना। सच्चाई जो इतिहास बताता है कश्मीर का, भारत में विलय पूरी तरह कानूनी था। आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास जाना युद्ध विराम और अंतरराष्ट्रीय दबाव का नतीजा था। धारा 370 एक राजनीतिक समझौता थी, स्थायी समाधान नहीं। जम्मू कश्मीर की कहानी सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, यह कहानी है निर्णयों की, देर की और दबाव की। आज जब हम कश्मीर को देखते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए, इतिहास में एक छोटा सा फैसला पूरे देश की दिशा बदल सकता है।